चंबल और यमुना नदी के बीच स्थित बीहड़ क्षेत्र अपने कठिन और जटिल भौगोलिक स्वरूप के कारण ऐतिहासिक रूप से डकैतों की शरणस्थली रहा है। ढालदार जमीन, गहरे गड्ढे और घने जंगलों ने इन अपराधियों को छिपने और गिरोह चलाने में मदद दी। आज डकैती की घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन डकैतों का डर अब भी लोगों की स्मृति में बसा है। बीते समय में बीहड़ों में डकैतों का बोलबाला था, जिनका प्रभाव चुनाव परिणामों तक को तय करता था। कुछ प्रमुख डकैतों में शामिल हैं गडरिया गैंग। रामबाबू और दयाराम ने 10 वर्षों तक खौफ फैलाया। मलखान सिंह 1964 से 1982 तक डकैत राजा के नाम से जाना गया। उस पर 94 गंभीर अपराध दर्ज थे। निर्भय गुर्जर 30 वर्षों तक चंबल पर राज किया। उस पर 205 मुकदमे और 2.5 लाख रुपए का इनाम था। फूलन देवी बहमई हत्याकांड के लिए कुख्यात, बाद में सांसद बनी और 2001 में हत्या कर दी गई। पान सिंह तोमर पूर्व सैनिक और एथलीट, जिसने 1972 से 1981 तक बीहड़ में आतंक मचाया। मान सिंह 1939 से 1955 तक 1112 डकैतियों और 185 हत्याओं के मामलों में वांछित था। अब प्रभावी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शांति है। इन बीहड़ों में पुलिस की पहुंच कठिन थी, जिससे डकैतों को सुरक्षित पनाहगाह मिलती रही। चंबल नदी के बीहड़ मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, राजस्थान के धौलपुर और उत्तर प्रदेश के इटावा और आगरा जैसे क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। चंबल की पहली महिला डाकू पुतलीबाई थीं, जिन्हें डाकू रानी के नाम से भी जाना जाता था। वह भारत की पहली महिला डाकू थीं, जो पहले सुल्ताना डाकू और बाद में कल्याण उर्फ कल्ला के गिरोह में जुड़ गई, जिसका आतंक 1908। चंबल का पहला बागी चंड महासेन था, जो राजा भोज के शासनकाल में चंबल घाटी में डकैती और लूटपाट करता था। कई डकैतों की जीवन पर फिल्म भी बनी है। पुतलीबाई, सुल्ताना, बैंडिट क्वीन, पानसिंह तोमर आदि फिल्में डकैतों की जीवन पर आधारित हैं, जो काफी चली भी। चंबल की धरती पर डकैत और बागी एक ही सिक्के के दो चेहरे माने जाते हैं। डकैत जहां कानून तोड़ने वाले होते हैं, लूट, डकैती और हिंसा के रास्ते पर चलने वाले, वहीं बागी वे होते हैं जो अन्याय और शोषण के खिलाफ उठती हुई आवाज हैं, एक बेहतर समाज के लिए विद्रोह करने वाले। यहाँ की बीहड़ों में जन्मी कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि दर्द, भूख और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विद्रोह की गूंज है। कई डकैत ऐसे थे जो खुद गरीब, शोषित और भूमिहीन थे। उनके पास कानून की नहीं, बस हथियार की भाषा ही बची थी। वहीं बागी एक मिशन लेकर उठते थे, अन्याय मिटाने और व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए। चंबल के ये किरदार इतिहास के पन्नों में सिर्फ खलनायक नहीं, बल्कि विद्रोह और बदलाव की जलती मशाल बनकर दर्ज हैं।